अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11B और उसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल दिया था ADE। उस ट्रायंगल के अंदर हमें मज़ीद एक और लाइन ड्रॉ करके एक और ट्रायंगल कर दिया था, उसका नाम था ABC। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो थी ABC इज इक्वल्स टू AED, लाइक यानी कि B एंगल और E एंगल आपस में बराबर हैं, जैसे उन्होंने ऑलरेडी हमें बना कर दिया था एंगल B और एंगल E बराबर। साथ साथ मुझे ये पता था कि जो एंगल ए है ये इस ए बी सी में और इस ए ई डी में कॉमन है, तो मैंने इसलिए ए को ए के सिमिलर ले लिया। अब इस ए बी सी में यहाँ सी बचा, ये रहा, और इस ए डी ई में ये डी बचा, तो यानी कि आखिर में ये दोनों ही आपस में सिमिलर होंगे यकीनन। अच्छा, फिर हम जैसे करते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, मैंने भी यही किया, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है कि हमारे यहाँ पर जो ए बी लिया था तो मैंने नीचे ए ई लिया, इस वजह से। ये बी सी था, जब बी सी यहाँ से सिलेक्शन की तो यहाँ से ई डी लेना था, मैंने वो लिया। फिर सी ए, जब ये सी ए था तो यहाँ से मैंने डी ए लिया, डी ए। अब हम इसकी वैल्यूज़ प्लेस कर रहे हैं। ए बी की वैल्यू थी क्वेश्चन में हमारे पास, ए से बी की वैल्यू थी 3, ए और ए से बी 3, बी से सी 4 और सी से ए 6, यानी कि 3 4 6। मैंने 3 4 और ये 6 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। अब जब ए बी सी की वैल्यू रख दी है तो अब ए ई 6 + 3 9, वो मैंने 6 + 3 9 ले लिया। अब है ई डी, ई और डी का, ई से डी है हमारे पास एक्स, तो हम यहाँ से ई डी से डी पर एक्स लिख देते हैं। अब हमारे पास है डी ए, ये रहा डी ए, और डी से ए हमारे पास है वाई, और ये 3, y+3 हो जाएगा, ठीक है जी। हम इसको लिख रहे हैं y+3। ओके, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन ये कंप्लीट है, हम इसके साथ इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी। मैं पहले काम करता हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना फर्दर। ओके, दिस इज 3/9 इक्वल्स टू 4/x, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x 1 ज़ा x और 3 4 ज़ा 12, तो ये तो आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब अगर मैं इस x की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करूँ तो ये हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। 4/x से मैंने रखा 12, y+3, ठीक है। अब हम इसे रिड्यूस करते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 1/3, 1/3 इक्वल्स टू 6/y+3। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, y+3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल रिमेन y+3, बट 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18, और ये पॉजिटिव 3 यहाँ पर आकर अल्टीमेटली नेगेटिव होगा, और y 18 - 3 आपके पास 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो हमारा था पार्ट इसका सी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी में क्या बात हो रही है, पार्ट डी भी हम कोशिश करते हैं साथ ही साथ निपटा दें इसमें। ओके, ये तो नहीं है स्पेस इसमें, टेक अनदर क्वेश्चन पेपर। ओके, वी हैव पार्ट डी। पार्ट डी की शेप में बनाता हूँ किस तरह के, ओहो अच्छा इस तरह से। ओके जी, एक इस तरह से फ्रंट पर ट्रायंगल है हमारे पास, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें ये लाइन पैरेलल है आपस में, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ऐसे सही। इसके बाद यहाँ पर एक और हमारे पास ट्रायंगल मौजूद है, ठीक है, जो आपस में यकीनन पैरेलल हैं। इस तरह से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इनके नाम हैं, यहाँ पर इसका नाम है ए, इसका नाम है, पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम ई, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम एफ, इस पॉइंट का नाम जी, इसका डी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ कुछ प्लेस की हुई है इन्होंने, और वो वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू है 10, ए से बी की वैल्यू 10, बी से ई की वैल्यू 4, और ए से सी की वैल्यू है 8, और सी से एफ की वैल्यू है x, ठीक है। ए से डी की वैल्यू है y, और डी से जी की वैल्यू है 3। ओके जी, कोई बात नहीं। अब हम पहले बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में मैं यहाँ से ये x निकालता हूँ, लाइक ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। जब ए, तो ट्रायंगल ए बी सी और ए ई एफ में ए दोनों के पास ही सेम है, इस छोटे ट्रायंगल का भी और इस बड़े ट्रायंगल का भी ए सेम है, तो हमने ए दोनों तरफ सिमिलर ले लिया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनके ट्रांसवर्स एंगल आपस में, ये जो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसवर्स एंगल भी कहते हैं। तो बी और ई आपस में बराबर हैं, तो बी और ई इस तरह से ले लें। और अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये वाले जो पॉइंट्स हैं सी और एफ, ये भी आपस में बराबर हैं। अब मुझे ए बी सी चाहिए, जैसे हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। हमेशा सिमिलर ट्रायंगल के अंदर हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ए बी की वजह से ए ई लिया जाएगा, बी सी की वजह से ई एफ लिया जाएगा, और सी ए की वजह से यहाँ सी ए लिया है तो यहाँ से एफ ए लिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए इसे काट दें, ये हमें नहीं चाहिए। ए बी की वैल्यू है 10, मैंने यहाँ 10 लिख दिया।
और ए से ई की वैल्यू देखें, यहाँ से ए से बी की वैल्यू 10 है और ए से ई की वैल्यू 10 + 4 14 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10/14। और सी ए या ए सी की वैल्यू 8 है और ए टू एफ की वैल्यू है 8 + x, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 8 और 8 + x। ठीक है, अब हम इसे करते हैं रिड्यूस और क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, और 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 8 + x से, और 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। 5 8 ज़ा 40 + 5x × 5x, 7 8 ज़ा 56, इसको वहाँ भेजें, माइनस करवाएं। 56 - 40 होल डिवाइड बाय 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पर x 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा था। सो दिस विल बी 16/5, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं होल में, 5 3 ज़ा 15, 1 होल अपॉन 5। इसको रिड्यूस किया अगर हमने 16 से, तो 5 3 ज़ा 15, 15 + 1 16। अच्छा, अब हमारे पास है ये वाला ट्रायंगल ए सी डी और ए एफ जी। तो अगर मैं यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए लेता हूँ, लाइक ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है ना। लाइक ए सी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ये वाला डी ए। इसी तरह से ये लिया जाएगा ए एफ अपॉन में ए एफ इज इक्वल्स टू एफ जी इज इक्वल्स टू जी ए, ठीक है। अब चूंकि सी डी और एफ जी की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको काट देंगे, तो मेरे पास सिर्फ जो दो फ्रैक्शन बचेंगे वो बचेंगे ए सी अपॉन ए एफ, सी डी और एफ जी मैंने काट देना है, और डी ए और जी ए। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू है हमारे पास ओनली 8, और ए एफ की वैल्यू है 8 + x, ठीक है। और x की वैल्यू मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं इसके यहाँ पे प्लेस करूँगा वैल्यू। और d से a की वैल्यू है y, और d से g की वैल्यू है y + 3, ठीक है जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमने जो x की वैल्यू निकाली थी ना, पहले हम उसे यहाँ पर प्लेस करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमने थोड़ी सी फ्रैक्शन में निकाली थी। तो अब उस फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करता हूँ। ये 1/5 कितना बन जाएगा, 5 × 15 और 3.2, दिस इज़ 3.2। अगर मैं इसको देखूँ 16/5 देखें तो 3.2 आ जाएगा, तो 3.2 अब मैं x की जगह प्लेस करूँगा, ठीक है। तो 8/8 + 3.2 इज इक्वल्स टू y/y + 3, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करते हैं फर्दर। 8 9 10 11, ये हो गया 11.2 इज इक्वल्स टू y/y + 3। अब सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 8y, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 8 3 = 24, 11.2 को y से मल्टीप्लाई किया 11.2y। ये 8y डेफिनेटली वहाँ जाएगा, माइनस करेगा, ठीक है जी। ओके, अब बाकी इसकी स्पेस हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको फर्दर। दिस इज 24 इज इक्वल्स टू 11.2y - 8y, ये बच जाएगा 3.2y, आई गेस 3.2y 24, और 3.2y मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से डिवाइड करवाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट नीचे है यहाँ पर, तो इसको करेंगे हम 24 0 ऊपर भेज देंगे, 32 नीचे आ जाएगा। विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 0 का 0, और y इज इक्वल्स टू 30/4 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, और 4 5 ज़ा 20, आई गेस। सो ये हमारा y का आंसर है, और x का आंसर हमारा था 3.2, जिसे मैंने बाद में रिड्यूस कर दिया था। पहले मुझे नहीं पता था कि रिड्यूस में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट अब मुझे इस तरह से इसके पॉइंट में ज़रूरत थी, तो मैंने इसे ऐसे सॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।